ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समग्र स्वास्थ्य या होलिस्टिक हेल्थ की अवधारणा पे कुछ चर्चा करेंगे। जो विषय है उसका तात्पर्य ये है कि जो समग्र स्वास्थ्य है वह हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों ही तलों को स्पर्श करने वाला होता है। स्वास्थ्य अगर सामान्यतः देखें तो जब भी स्वास्थ्य की चर्चा होती है तो शरीर को ही हम ध्यान में रख पाते हैं या शरीर के होने वाली समस्याओं पे ही हम स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। इवन यहाँ भी हम सोचें कि WHO जैसी संस्थाएं जो होती हैं वो भी, उनका भी जो दायरा है, वैसे तो उनकी परिभाषा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पे दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन फिर भी जब विचार करने की बात आती है तो हम शारीरिक स्वास्थ्य पे ही कंसंट्रेट करके या केंद्रित होकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य एक समग्र वस्तु है जो कि हमारी आत्मा की प्रतिध्वनि है, जो कि हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को आपस में संयोजित करने की एक पद्धति भी है। व्यक्ति स्वस्थ रहे इसके लिए स्व में स्थित होना जरूरी है। और स्व का मतलब सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब हम स्वयं में अपनी सत्ता से जुड़े हुए रहें, अपने सत्ता में स्थित रह पाएं, तो हम स्वास्थ्य की परिसीमाओं को, परिभाषाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए हम समग्र स्वास्थ्य में उसके 4 आयामों की चर्चा करेंगे। जो 4 आयाम हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये चारों जो स्वास्थ्य हैं, इन चारों स्वास्थ्य पे हम क्रमशः चर्चा करते रहेंगे। आज जो हम देखना चाह रहे हैं कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य के मायने क्या हैं, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए क्या क्या मानदंड बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले WHO की जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1946 में एक परिभाषा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। तो हमें ये देखें कि WHO ने भी जो आयाम उन्होंने शामिल किए उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक 3 तरह के आयामों को ही उन्होंने स्वास्थ्य के परिसीमा में रखा। ये जरूर है कि उन्होंने ये कहा कि केवल स्वास्थ्य वही नहीं है, यह एक तंदुरुस्ती अवस्था है। वो तंदुरुस्त होने का मतलब यहाँ केवल तन से नहीं है, वो तीनों ही भावों में जो स्वस्थ रहने की दशा है। लेकिन तीनों ही भावों में स्वस्थ रहने के लिए भी हम शरीर के माध्यम बनाते हैं, क्योंकि शरीर हमारा प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर से जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सबसे अधिक हमारी जो सो काम की होती है। तो हम यहाँ अगर हम देखें तो शरीर के बारे में और भी एक मान्यता है, जैसे कि सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि जो हमारे विभिन्न तरह की स्थूल प्रकृति है, स्थूल प्रकृति में बहुत सारे आयाम वो बताते हैं। त्रिदोष, सप्त धातु, अग्नि, मल, ये सभी चीज़ों में समानता होनी चाहिए। तो वो जो समानता है वो हमारे शरीर के विभिन्न घटक हैं जो आयुर्वेदिक विचारों से हम समझते हैं। तो उसमें समदोष, समाग्निष्ठ, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, स्वस्थ इत्यादि, ऐसा उसमें कहा गया है। ये जो शरीर के 4 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट से मतलब जो हमारा त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, सप्त धातु हैं। वो सप्त धातु का मतलब है जो रस है, रक्त है, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य। तो ये जो 7 धातुएं हैं ये भी संतुलित होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अग्नि हमारी वैसे तो जठराग्नि होती है, जो हम पाचक अग्नि भी कहते हैं, जो हमारे खाने के सारे भोजन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। लेकिन आयुर्वेद 13 तरह की अग्नियों की चर्चा करता है। 7 धात्वाग्नि होती है, 5 भूताग्नि होते हैं और एक जो सो जठराग्नि। तो जठराग्नि अगर ठीक हो तो बाकी अग्नियाँ भी ठीक रहती है। और मल भी, जो हमारा मल है उसमें 3 होते हैं, श्वेत, पुरीश, मूत्र। ये तीनों ही मलों में भी संतुलन होना चाहिए। यहाँ समता का मतलब बराबरी से नहीं है। समता का आशय ये है कि शरीर के प्रकृति जैसी भी आपकी उम्र है, जैसे आपकी शरीर की वजन है और जो आपके शरीर की कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से ये सारे संतुलित होने चाहिए। यहाँ समता का आशय सिर्फ इतना ही है। स्वास्थ्य समता पे आधारित है। तो समता का मतलब केवल ये नहीं कि सब चीज बराबर बराबर में हो, जितना मांस चाहिए उतना ही रस चाहिए, जितना रस चाहिए उतना ही मेद चाहिए, ऐसा नहीं है।
क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे जो हमारा कोर पार्ट है शरीर का, वीर्य, वो सबसे कम होता है, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली चीज़ है हमारा। तो यहाँ समता से मतलब है कि आपस में कोऑर्डिनेटेड हों, संतुलित हों। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये सब चीज़ें होना जरूरी है। हम अगर ध्यान दें तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य में हमारा जो पूरा मॉडर्न साइंस कहता है कि शरीर अगर स्वस्थ है तो उसके लिए क्या पहचान है, तो हमारे स्किन हमारे चमकदार होने चाहिए, हमारे चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव भी होना चाहिए, हृष्ट पुरुष शरीर होना चाहिए, हमारे जो विभिन्न सिस्टम है, तंत्र हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, उनकी क्रियाकलाप जो है वो मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक जो चयापचय क्रियाएं हैं वो संतुलित होनी चाहिए। तो हम विभिन्न रूपों में देखें तो शरीर की गतिविधियों को संतुलित करना, संतुलित रहना, संतुलित रखना, ये सारे स्वास्थ्य के मायने हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि शरीर के जितने भी अंग अवयव हैं, चाहे वो किसी रूप में हैं, हमारे पास जितने भी 11 सिस्टम होते हैं, जो 11 तंत्र होते हैं शरीर के, वो सारे तंत्र सक्रिय रूप से काम करते हैं और साथ साथ वो आपस में सिंक्रोनाइज भी होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ताकि वो एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ों में हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो कैपेबल हों, जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो आपस में सक्षम हो। तो ये सभी चीज़ों को हम शारीरिक स्वास्थ्य के दायरे में देखते हैं। तो आज का विषय हम शारीरिक स्वास्थ्य का जो कंसेप्ट था उसको हमने रखा है। हम आज शारीरिक स्वास्थ्य पे ही चर्चा करेंगे। अगली दिन हम ये प्रयास करेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य का योग सूत्र से क्या संबंध है, हम इस पे कौन कौन क्रियाएं हैं जिसका इस्तेमाल करें, जिसका कि हम प्रयोग करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारा संतुलित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।